हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इसरो के बारे में। इसरो एक इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट भेजती है, रॉकेट लॉन्च करती है। इसरो का जब जब नाम आता है तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी नाम आता है, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था इस केस में। तो आज हम इसरो के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो भी अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, आज हमारा जो कम्युनिकेशन बना हुआ है, जिससे हमें टीवी पे दूरदर्शन वगैरह दिखाए जाते हैं, जो भी आज के टाइम पे न्यू न्यू न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो सब सैटेलाइट की हेल्प से ही इतने जल्दी ब्रॉडकास्ट हो पाते हैं। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस पैराग्राफ का मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और साथ में आपको इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो। इंडिया हैज़ इट्स ओन स्पेस प्रोग्राम। जो इंडिया है, भारत जो है, हैज़ यानी कि इसके पास में है, इट्स यानी कि इसका खुद का, इट्स ओन इसका खुद का, ऑन होता है स्वयं का, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। तो इसका खुद का, इसका अंतरिक्ष का कार्यक्रम है। कॉल्ड यानी कि बुलाया जाता है। उस कार्यक्रम को किस नाम से बुलाया जाता है? द इंडियन यानी कि भारतीय, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, रिसर्च होता है अनुसंधान या जो भी खोजबीन करते हैं उसको रिसर्च बोला जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में यदि बोला जाए तो अनुसंधान बोलेंगे उसको। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, यानी कि एक समूह जो होता है, संगठन, उसको बोला जाता है। उसका नाम है इसरो। तो शॉर्ट फॉर्म इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसरो के नाम से जिसे हम बुलाते हैं, इसका खुद का एक अंतरिक्ष का प्रोग्राम है। द इसरो, जो इसरो जो है, इज़ यानी कि है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार है, फॉर किसके लिए जिम्मेदार है, लॉन्चिंग। लॉन्च क्या होता है? जो हम प्रक्षेपण करते हैं उपग्रह को रॉकेट के ऊपर सेट करके जब हम आसमान में भेजते हैं, तो उस कार्य को हम लॉन्चिंग बोलते हैं, यानी कि प्रक्षेपण करना बोलते हैं उसे। लॉन्चिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट जो होता है उपग्रह को सैटेलाइट बोला जाता है। इनटू यानी कि में, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में। तो जो इसरो है उसका जो भी काम है यानी कि रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है? लॉन्चिंग सैटेलाइट्स यानी कि प्रक्षेपित करने के लिए उपग्रहों को इनटू स्पेस, स्पेस के अंदर प्रक्षेपित करने के लिए वो जिम्मेदार है। एंड और एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर होता है कि छानबीन करना, खोजबीन करना, खोज करने के लिए द मिस्ट्रीज़, मिस्ट्रीज़ यानी कि रहस्य, जो भी रहस्य होते हैं, बहुत सारे रहस्यों हैं, इसलिए यहाँ पे मिस्ट्रीज़ आया है। रहस्यों की खोज करने के लिए जिम्मेदार है। ऑफ, अब वो रहस्य किसके हैं? ऑफ यानी काके की, किसके? द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको एक्सप्लोर करने, उनकी खोजबीन करने के लिए भी ये जिम्मेदार है, ऐसा बताया गया है। द प्रोग्राम, जो इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए द प्रोग्राम लिखा गया है यहाँ पे। जो कार्यक्रम है, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? इन 1969, 1969 में शुरू किया गया था, 1969 में शुरू किया गया था। एंड और सिंस देन, सिंस देन यानी कि तब से, तब से इंडिया हैज़, इंडिया जो है हैज़ लॉन्च्ड यानी कि प्रक्षेपित कर चुका है। ठीक है, इंडिया हैज़ लॉन्च, प्रक्षेपित कर चुका है, उड़ा चुका है बहुत सारे उपग्रह, रॉकेट वगैरह। इंडिया लॉन्च मैनी यानी कि बहुत सारे, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक, कामयाब, मिशंस, मिशंस यानी कि विशेष कार्य। तो जो भी रॉकेट लॉन्चिंग का काम होता है, किसी एक पर्टिकुलर कार्य को बोला जाए तो उसको मिशन ही बोला जाएगा। तो जो मिशन है वो कर चुका है। इंक्लूडिंग यानी कि सम्मिलित करते हुए, यानी किसी चीज़ में सम्मिलित करते हुए। द चंद्रयान फर्स्ट मिशन, चंद्रयान फर्स्ट यानी कि हिंदी में भी चंद्रयान ही रहेगा। तो जो चंद्रयान फर्स्ट है वो मिशन इन्होंने पूरा किया था। अब आगे बताया है चंद्रयान मिशन के बारे में। विच यानी कि जो, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड यानी कि खोजना। तो जो चंद्रयान मिशन था, विच जो जिसने क्या किया? डिस्कवर्ड, खोजा, वाटर पानी खोजा, ऑन द मून, ऑन द मून चंद्रमा पर, मून यानी कि चंद्रमा, ऑन द मून यानी कि चंद्रमा पर पानी खोजने का जो काम है वो चंद्रयान 1 वाला जो मिशन था उसने खोजा था। इसरो हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड, इसरो हैज़ ऑल्सो लॉन्च, इसरो ने
और भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मैनी यानी कि बहुत सारे, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जो भी दूर संचार वाले होते हैं, कम्युनिकेशन संचार होता है, तो संचार एंड और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग, रिमोट होता है कि कहीं दूर लोकेशन पे कोई बैठा हुआ हो, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चर्चा में है, तो वर्क फ्रॉम होम को रिमोट वर्क भी बोला जाता है क्योंकि वह अकेला बैठा हुआ है किसी दूसरे स्थान पर। रिमोट सेंसिंग यानी कि समझ करना, और रिमोट सेंसिंग को साथ में पढ़ेंगे तो दूर संवेदन कहेंगे कि दूर से ही कुछ सेंस करके बता, मतलब पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही देख के बता देते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो भी उन्होंने, उपग्रह जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं। विच, जो क्या करते हैं, मदद करते हैं किसमें? हेल्प यानी मदद करते हैं इन में वेदर फोरकास्टिंग। वेदर जो होता है मौसम, जो भी मौसम ऋतुएं बदलती रहती है, मौसम जो है उसको फोरकास्टिंग यानी कि उसका पूर्वानुमान लगाने में या भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग है तो दूर से ही सेंस करके बता देते हैं, वो पृथ्वी के बाहर रहते हैं सैटेलाइट्स, तो बता देंगे कि भाई बारिश कब होगी, क्या वेदर रहेगा, तो उनको रिमोट सेंसिंग में लिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर यानी कि जो आपदा होती है उसको डिजास्टर बोला जाता है। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में मदद करते हैं। एंड और रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स होते हैं कि जो भी स्रोत हैं, संपदा है, उसको मैपिंग यानी कि उसका मानचित्रण करने में। तो जो सैटेलाइट होता है वो मतलब पृथ्वी के बाहर होता है, तो वो उसको सारे के सारे रिसोर्स अच्छे से दिखाई देते हैं, उसमें अच्छे से कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, और जो भी रिसोर्स हैं आपकी संपदा है, लाइक पानी कहाँ है, लोहा कहाँ है, तो इसको वो आराम से मैप कर पाते हैं, उसका मानचित्र में दर्शाव कर पाते हैं। इन 2019 यानी कि 2019 में इंडिया, भारत लॉन्च यानी कि उसने प्रक्षेपित किया इट्स, अपना क्या क्या, सेकंड मिशन, दूसरा मिशन यानी कि दूसरा जो विशेष कार्य है वो उसने प्रक्षेपित किया टू द मून, चंद्रमा पर। कॉल्ड, उसको बुलाया गया, कॉल्ड यानी कि बुलाना, चंद्रयान 2 यानी कि चंद्रयान 2 नाम से, चंद्रयान पहले उन्होंने किया था, अब उन्होंने चंद्रयान 2 किया। दिस मिशन, यह जो कार्य था, विशेष कार्य था, था यूनिक यानी कि अनूठा था, अनोखा था। एज, जैसे कि इट हैड, इसके पास में था, इट हैड अ लैंडर एंड रोवर। लैंडर क्या होता है कि जो उतारने के काम आता है, एक टूल होता है जो कि उनके उपग्रह में लगा हुआ था, तो उसने क्या किया कि चंद्रमा पे उतारने का काम किया। लैंडर एंड ए रोवर, रोवर एक रोबोट होता है जो कि सरफेस पे चलता है अपने आप ही, ठीक है। तो एक लैंडर एंड रोवर था, विच, जो जिसका वुड हैव एक्सप्लोर्ड। तो वुड हैव एक्सप्लोर्ड का मतलब है यहाँ पे पास्ट में बताया गया है कि वह एक्सप्लोर करता, वह खोजबीन करता द मून्स सरफेस, जो चंद्रमा है उसकी सरफेस पे वह चलता और वो खोजबीन करता, ऐसा बताया गया। ऑल दो, हालांकि, द लैंडर कुड नॉट लैंड सेफली, हालांकि द लैंडर जो टूल है लैंड करने वाला, वहाँ उतरने वाला, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, लैंड यानी कि सही से नहीं उतर सका, सेफली यानी कि सही से वह नहीं उतर सका वहाँ पे, तो ये बताया कि द मिशन वॉज स्टिल कंसिडर्ड, जो मिशन है, जो विशेष कार्य है, वॉज था, स्टिल यानी कि अभी तक, कंसिडर्ड यानी कि माना जा रहा था या माना जाता है, सक्सेस एक सफल माना जाता है उसको। एज, जैसा कि द ऑर्बिटर, जो कृत्रिम उपग्रह है उसको ऑर्बिटर बोला गया है। ऑर्बिटर जो है इज स्टिल यानी कि अभी तक, फंक्शनिंग यानी कि वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, एंड और सेंडिंग भेज रहा है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण डेटा, तो डेटा जो भी जानकारी होती है वहाँ की उसको टू अर्थ यानी कि पृथ्वी के ऊपर वह भेज रहा है। तो उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था, उसको चंद्रमा पे लैंड करवाया, तो वो सही से लैंड नहीं हुआ उसका लैंडर, यहाँ पे लिखा था कि वो सही से लैंड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी क्या है, इस मिशन को सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है, माना गया। और अभी भी जो वहाँ पे जो उतरा था ऑर्बिटर, तो वो सही से सिग्नल भेजता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द स्पेस
यानी कि जो अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है, स्पेस प्रोग्राम जो है ऑफ इंडिया, इंडिया का इज़ यानी मदद, इज़ यानी है, हेल्पिंग यानी कि मदद कर रहा है द कंट्री यानी कि देश की, टू क्या करने में, एडवांस यानी कि आगे बढ़ाने में, इन टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उसमें उन्नति करने में यह मदद कर रहा है, एंड और साइंस यानी कि विज्ञान, तो विज्ञान और तकनीकी जो है उसमें उन्नति करने में मदद कर रहा है, एंड और इज़ है इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरित कर रहा है यंग माइंड्स, जो भी युवा दिमाग जो हैं उनको प्रेरित कर रहा है ये प्रोग्राम, टू ड्रीम क्या करने के लिए, ड्रीम बिग यानी कि बड़ा सपना देखने के लिए, एंड और अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, ग्रेट थिंग्स, ग्रेट यानी कि महान, बड़ी वाली थिंग्स यानी कि चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो हैं उनको प्राप्त करने के लिए यह इंतज़ार कर रहा है। तो इसी के साथ में ही स्पेस प्रोग्राम का ये इसरो पैराग्राफ कंप्लीट होता है। ज़रूर आपको इंडिया के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, इसरो क्या है, आपको ज़रूर नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी रॉकेट बॉयज़ करके, तो उसमें देखने के बाद में मुझे आइडिया आया कि इसरो के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ में ही मिलते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।